हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश साक एक बार फिर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। स्टूडेंट, आज एक बार फिर मैं आपके लिए एसएससी 10+2 स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत सामान्य अध्ययन का 11वां प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। लीजिए स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है रेटिनॉल। रेटिनॉल का रासायनिक नाम जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके अलावा इसमें जो विकल्प दिए गए, थाइमिन, ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, जबकि रिबोफ्लेविन ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जब कैल्सीफोरेल ये विटामिन D का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, मकड़ियाँ प्राणी बरीगढ़ के किस संघ में आती हैं? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। मकड़ी जो है वो एक कीट है। इसके पेट में एक थैली होती है जिसमें चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है और उसी चिपचिपे पदार्थ के द्वारा वो जाल बुनती है। ये मकड़ी मांसाहारी है, मांसाहारी जंतु के अंतर्गत आती है और ये जो जाल बुनती है उसी जाल में फंसाकर अपने शिकार का भोजन करती है। अगला प्रश्न है, 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क उड़ीसा में पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर ये एक कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो 1255 ईस्वी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, जिसे 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत में भी शामिल कर लिया गया है। ईथेन गैस का स्वाद थोड़ा होता है, मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा। सही उत्तर है मीठा। ईथेन गैस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो C2H6 होता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन किंतु हल्के मिठास वाली गैस होती है, हल्के मिठास स्वाद वाली गैस होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसका विस्तारित रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका सही उत्तर है विकल्प C। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? स्टूडेंट्स, कथकली, थुलाल, कायकोटिकली ये तीनों ही लोक नृत्य केरल के हैं। इसमें सही उत्तर है चप्पेली। चप्पेली केरल का लोक नृत्य नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है वाष्पीकरण एवं संघनन। चूंकि जो पृथ्वी पर जल स्रोत होते हैं, पृथ्वी के जल स्रोतों का पहले वाष्पीकरण होता है, उसके पश्चात संघनन की प्रक्रिया होती है और संघनन के स्वरूप में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है असम। असम में मुख्यतः 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें एक मानस है, इसके अलावा काजीरंगा, तीसरा इसके अलावा डिब्रू शिखोवा, नेमेरी और ओरंग। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान असम में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संगमरमर किसकी एक कायांतर चट्टान है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है चूना पत्थर। चूना पत्थर मूल रूप से अवसादी चट्टान होती है। इस अवसादी चट्टान का रूपांतरण होकर कायांतरित होकर संगमरमर चट्टान बन जाती है
इसे लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन। चूना पत्थर को लाइमस्टोन कहते हैं, जो संगमरमर का निर्माण करती है। और संगमरमर जो है मुख्य रूप से रासायनिक रूप से अगर कहें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर है कोटा। कोटा राजस्थान का शहर है जो चंबल नदी पर स्थित है। जबकि अहमदाबाद की अगर बात करें तो अहमदाबाद साबरमती नदी पर है। अयोध्या सरयू नदी पर है। और बद्रीनाथ ये उत्तराखंड का पवित्र तीर्थ स्थल है जो अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज और किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच तराइन के 2 युद्ध लड़े गए थे। तराइन के 2 युद्ध लड़े गए थे। पहला लड़ा गया था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। अगले ही वर्ष 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया। इसी युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है 1939। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, जो 2 सितंबर 1945 तक चला था। यह एक ऐसा युद्ध था, अभी तक का एकमात्र युद्ध है जिसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया है। जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया था, परमाणु बम गिराए थे। अगला प्रश्न है, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किस नाम से किया था? इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। इसरो ने 19 अप्रैल 1975 को स्वदेशी तकनीक से भारत का पहला उपग्रह बनाया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। और इसे तत्कालीन सोवियत संघ, वर्तमान के रूस के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये AITC का पूरा नाम है। यह बंगाल की पार्टी है, जिसकी मुखिया ममता बनर्जी हैं, जो वर्तमान में बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को हमारे भारत में भारत की कोकिला भी कहा जाता है, और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी रही थीं। इन्होंने द ब्रोकन विंग का जो एक पोएम सेलेक्शन है, कविता का संग्रह है, इसका पहला प्रकाशन 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? ग्रेवो आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, और बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जबकि बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर खाली जगह द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसका सही उत्तर है यूनेस्को। यूनेस्को, जिसका पूर्ण रूप है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, अर्थात यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूर्ण रूप है यूनेस्को। यह इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है, किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है हाइड्रोलेजिन। हाइड्रोलेजिन मार्केट में कई ब्रांड नामों से उपलब्ध है, जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को उपचार के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चुकंदर पौधे का कौन सा भाग है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है मुख्य जड़। चुकंदर जो होता है वो उसका जो भाग है वो मूसला जड़ होती है, मूसला या मुख्य जड़ होती है, जो एक कुंभी के रूप में रूपांतरित होकर चुकंदर के रूप में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? बुनियादी इकाई अर्थात आधारभूत इकाई क्या है? तो वो होती है जीन्स। जीन्स को पितृक कहा जाता है, जो आनुवांशिक रूप की बेसिक इकाई होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती रहती है। और आनुवांशिकता के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक या पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट्स, ये व्यापारिक नाम, इसका व्यापारिक नाम सिरका होता है। एसिटिक एसिड व्यापारिक नाम सिरका के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी निम्न में से किस राज्य की शासकीय भाषा है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय की शासकीय भाषा अंग्रेजी है, जबकि यहाँ पर खासी एवं गारो यहाँ की अन्य भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका रासायनिक संकेत CO होता है। इसको दम घोंटू गैस भी कहा जाता है। ये जीवाश्म ईंधन के दहन से इसका उत्सर्जन होता है, और ये दम घोंटू गैस कहा जाता है क्योंकि ये श्वास के जरिए ब्लड में चली जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, और दम घुटकर व्यक्ति मरने लगता है। अगला प्रश्न है, आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही उत्तर है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, येलो नदी निम्न में से किस देश से गुजरती है? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है चीन। येलो नदी को हुआंगहो नदी के नाम से भी जानते हैं। हुआंगहो नदी चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और जो एशिया की भी दूसरी सबसे लंबी नदी है। येलो नदी अर्थात पीली नदी, हुआंगहो नदी को ही येलो नदी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जानकारी अगर अच्छे से मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।